खुर्शीद गुस्से में जानदार के पास आती है और झाड़ते हुए बोलती है, बताओ मेरी बेटी कहाँ है। जिस पर जानदार साफ झूठ बोल देता है, तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, वो तो मर चुकी है। साहुब जान ने मुझे सच बता दिया है, मेरी बेटी थी, वो मर गई है। लेकिन मेरा दिल अभी भी गवाही देता है, वो जिंदा है। लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी भी हाल में ढूंढ निकालूंगी, जिसके बाद मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगी। ये जानने के बाद जानदार घबरा जाता है। इसके बाद वो फौरन गिलुम को कॉल करते हैं और धमकी देते हुए कहते हैं, दोनों गिलुम, अगर तुमने किसी को भी बताया इस दिन तुम किसका जनाजा लाए थे, अगर तुमने इसका नाम बताया कि वो कौन था, नहीं तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। जानदार की धमकी सुनकर गिलुम डर जाता है। वो सुंदरी को भी बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहता। इसके बाद वो फैसला कर लेता है, वो सुंदरी की हिफाजत के लिए वो इससे शादी करेगा। इसके बाद वो सुंदरी से निकाह का पैगाम भेजता है, तो सुंदरी भी राजी हो जाती है। फिर वो कहती है, मेरे अबलू ने भी मेरी तुम्हें अमानत दी थी, इसके बाद मुझे भी इस निकाह से कोई एतराज नहीं है। इसके बाद गिलुम और सुंदरी का एक सादगी से निकाह हो जाता है। इसके बाद गिलुम अपनी उम्मी लाजो के साथ सुंदरी को अपने क्वार्टर में ले आता है। फिर बादशाह गिलुम को बुलाता है और इससे कहता है, गिलुम चुल्लू, आज हम फोफो की बेटी को ढूंढने निकलते हैं। जिसके बाद वो लोग इस यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं जहां आशिक अली पहले पढ़ाते थे। इसके बाद गिलुम को इस बात का पक्का पता चल जाता है, बादशाह जिसको ढूंढ रहा है वो वही शख्स है जिसे जानदार ने पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। इसी तरह जानदार के बंदे सुंदरी को पागलों की तरह ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें सुंदरी कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद जानदार परेशान हो जाता है, अगर शुतत की बेटी सुंदरी इस घर में आ गई, मेरी बहन मेरी जान ही ले लेगी। अगर बादशाह सारा दिन ढूंढने के बाद पूरी तरह से टूट जाता है, इसे सुंदरी नहीं मिलती, तो वो इससे रोते हुए गिलुम से कहता है, अगर तो मुझे फोफो की बेटी नहीं मिली तो मैं खुद को कभी मुआफ नहीं करूंगा। उन्हें वादा किया है कि मैं इसे किसी भी हाल में ढूंढ के लाऊंगा। जिंदगी में पहली बार फोफो ने मुझे कोई काम करने के लिए दिया, ये तो मुझे पूरा करना पड़ेगा। बादशाह की ये हालत देखकर गिलुम का ज़मीर जाग उठता है। इसके बाद वो हक के लिए आवाज़ उठाता है। वो सोचता है, एक लड़की को इसकी माँ से दूर रखना एक बहुत बड़ा गुनाह है। जिसके बाद गिलुम बादशाह को इसके बाप की सारी हकीकत बता देता है। कहता है, बादशाह, इस दिन जो मैंने जनाजा लाया था किसी और का नहीं, वो सुंदरी के अबू आशिक अली का था। लेकिन दीजी ने इसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। सुनने के बाद बादशाह के पाँव तले से जमीन निकल जाती है। इसके बाद बादशाह गिलुम को अपने क्वार्टर में लेकर जाता है। जैसे ही सुंदरी बादशाह को अपने सामने देती है तो वो डर के मारे गिलुम के गिले से लग जाती है। डरते हुए कहती है, ये कौन है, इसने तो मुझे पहले किडनैप किया था। फिर गिलुम सुंदरी को तसल्ली देता है और एक बड़ी खुशखबरी सुनाता है। फिर वो कहता है, सुंदरी डरो मत, तुम्हारी उम्मी मरी नहीं है, वो तो जिंदा है और वो कोई और नहीं, बादशाह की फोफो खुर्शीद है। सुनने के बाद ही सुंदरी रोने लगती है। फौरन कहती है, गिलुम प्लीज, मैं अपनी उम्मी से मिलना चाहती हूँ। 22 साल हो गए लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिली, तो मुझे प्लीज इसे मिलवा दो। इसके बाद गिलुम और बादशाह सुंदरी को खुर्शीद के पास लेकर जाते हैं। बादशाह खुर्शीद को बताता है, अब की बेटी आई है। जब खुर्शीद अपनी बेटी को अपने सामने देती है, इसके बाद वो इसे गिले से लगा लेती है। माँ बेटी का मिलन देखकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। इतनी देर में जानदार भी वहां पर आ जाता है, जिस पर सुंदरी के किरदार पर उंगलियां उठाता है, जिस पर वो चलाती है, किसको ले आए हो होली में, वो गिलुम के साथ चक्कर चलना है। सबके सामने सुंदरी को बस चलन कहता है। अपनी बेटी के किरदार पर उंगलियां देकर सुंदरी से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। जिसके बाद वो शेरनी की तरह आगे बढ़ती है और जानदार के मुंह पर एक जोरदार चमट मारती है। इसके बाद जानदार अपने मुंह पर हाथ रखकर वहीं पर ही खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो खुर्शीद के पाँव में गिनर कर इससे मुआफ़ी मांगता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि खुर्शीद अपनी उम्मी को बताएगी कि इसने गिलुम से शादी कर ली है, और जब बादशाह को इस बात का पता चलेगा कि गिलुम ने इसकी मोहब्बत से शादी कर ली है, इसके बाद क्या बादशाह गिलुम की जान ले लेगा?